आज युधिष्ठिर दादा को लेकर के और पांचों पांडवों को लेकर के आज भगवान आज पितामह भीष्म के पास में आए, जो आज भगवान सूर्य नारायण की उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में हैं कि कब सूर्य उत्तरायण हो और कब हम अपने शरीर को छोड़ें। 54 दिन से आज बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आज पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहते हैं, पितामह भीष्म, पितामह हम आपको प्रणाम करते हैं। जैसे ही आंखों को खोला, अरे गोविंद, आप मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए आए हैं आप। हाँ, बड़ी कृपा की आपने मेरे ऊपर। नहीं नहीं, अरे आपके ये जो बेटे हैं, ये पांडव, ये अब राजा हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप इनको सुंदर उपदेशित करें। जैसे ही इतनी बात कही, वैसे ही पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ, आप राजा हो गए हैं। कहते हैं बड़ा सुंदर उपदेश किया पितामह भीष्म में। पितामह भीष्म कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सहा। देखो, तुम राजा हो गए हो, खूब दान करना। क्यों? बोले दान करने से कभी धन का अभाव नहीं होता है। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। राजा हो गए हो, खूब दान करना। कभी भी दान करते हुए कभी में हृदय में कृपणता मत लाना। क्यों? बोले वो कृपणता भी कभी कभी पाप का मूलभूत होती है। दान करते समय आपके हृदय में यदि कृपणता आ जाए तो फिर वो कल्याणकारी नहीं होती है। और देखो, आज दिन तक कोई तुम ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकते हो जो दान करने के बाद में निर्धन हो गया हो। हाँ। दान करे धन ना घटे, जो सहे रघुवीर। दान करने से कभी धन का अभाव नहीं होता है। खूब दान करना। हाँ। जैसे ही इतनी बात कही, जी 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 पितामह, जैसा आप आदेश करेंगे। देखो, कभी भी दान करते हुए कभी भी पीछे मत हटना। क्यों? आपके द्वारा जब कोई धन दान किया जाएगा तो आपके धन की पवित्रता हो जाएगी, धन आपका पवित्र हो जाएगा। इसलिए खूब दान करना, सत्पात्र को दान करना, क्योंकि सत्पात्र को दिया हुआ दान आपको आपके पुण्यों की वृद्धि करता है। इसलिए खूब दान करना। सत्पात्र दानात् भवत् धनाढ्या, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, पुनर्धनाढ्या पुनरेव दानी। आपके द्वारा सत्पात्र को जो दान दिया जाएगा वो पुण्यों की वृद्धि करेगा। और जब आप सत्पात्र को दान देंगे तो आप धनवान होंगे, और जब धनवान होंगे तो आप खूब दान करेंगे। और जब इस शरीर को प्राप्त करके आप दान करेंगे और जब यहां से जाएंगे तो सत्पात्र दानात् अभवत् धनाढ्या, और धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम। आपके पुण्य बढ़ेंगे, और जब पुण्य बढ़ेंगे तो पुण्यम प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, आप स्वर्ग में निवास करेंगे। और जब आप वहां से लौट करके आएंगे ना तो पुनर्धनाढ्या पुनरेव दानी, आप पुनः धनवान होंगे और पुनः दानी होंगे। और यदि आपने कुपात्र को दान किया
तो उस कुपात्र को दान देने के बाद, मतलब आपने किसी को दान दिया और दान देने के बाद उसने मदिरा का पान कर लिया, तो वो दान आपको अधोगति को ले जाने वाला होगा। कुपात्र दानात् अभवत् दरिद्रा, दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम, पापम प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापी। आप यदि कुपात्र को दान देंगे तो आप ये समझ लीजिए आप पापों की वृद्धि कर लेंगे, और पापों की वृद्धि होगी तो आप नरक जाएंगे, और नरक से जब पुनः आएंगे तो पुनः दरिद्री और पुनः पापी बनेंगे। इसलिए खूब दान करना, और दान करने से कभी तुम्हारे पास धन का अभाव नहीं होगा। खूब गौ की सेवा करना, भूखे को भोजन करवाना, जल से कोई यदि प्यासा हो तो उसके लिए जल की व्यवस्था करना, प्याऊ लगवाना, खूब पुण्य तुम्हारे बढ़ेंगे और तुम हमेशा इसी प्रकार से राजा बनो। बड़ा दान धर्म का बड़ा अद्भुत विवेचन किया पितामह भीष्म ने। मोक्ष धर्म राज धर्म, राजा हो गए हो तुम, और अब राजा हो गए हो तो तुम्हारा सर्वप्रथम कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का पालन करना, और प्रजा को पुत्रवत पालन करना। यदि प्रजा के ऊपर कोई संकट आ जाए फिर अपने प्राणों को मत सोचना। हाँ, राजा हो, और राजा हो तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है अपनी प्रजा का पालन करना। राजा ऐसा ही होना चाहिए। अभी आपने देखा ना, जो ये पाकिस्तान है, इसने हमारे 26 निर्दोष यात्रियों को मार दिया। क्या उनका कोई दोष था? अरे उन माताओं से पूछो जिनका सुहाग उजड़ गया। तो राजा का ये कर्तव्य कहता था कि उनके उस सिंदूर का बदला लेना चाहिए। और देखो हमारा भी राजा कोई किसी से कमजोर नहीं है। हाँ, मोदी जी ने एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी पाकिस्तान को क्या होती है, मिट्टी में मिला करके रख दिया। और यही होना चाहिए, ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब यहां तक भी हम देख करके ना समझ पाए तो फिर इससे बड़ी बात क्या होगी। यही तो राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी देखना चाहता है। और देखो आज पाकिस्तान को मिट्टी में मिला करके रख दिया। हाँ, लोग कहते थे ना एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। ऑपरेशन सिंदूर चला करके पाकिस्तान को एक चुटकी सिंदूर की कीमत बता दी क्या होती है। यही होना चाहिए। जोर से बजाइए ना, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो ऐसा ही हमारा राजा होना चाहिए। वही पितामह भीष्म कहते हैं कि देखो राजा हो गए हो, प्रजा को सुखी रखना ही तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है। यदि प्रजा के ऊपर कोई आंच आ जावे तो फिर राजा को शांत नहीं बैठना चाहिए। आज जब इस बात को सुना तो जी पितामह जैसा। और देखो कभी भी अपने आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना। यदि सामर्थ्य हो तो डट करके सामना करना, और यदि सामर्थ्य ना हो तो आंखों को बंद करके वहां से चले आना। आज जैसे ही इतनी बात कही, पता है आज उसी पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी ने बड़ी जोर से उसको हंसी आ गई। और जैसे ही द्रौपदी हंसी और उसकी हंसी को देख करके पितामह भीष्म कहते हैं बेटी मैं इतना सुंदर उपदेश कर रहा हूं और इस उपदेश को सुन करके तुम हंस रही हो। हाँ, नहीं पितामह मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था कि मैं हंस, लेकिन क्षमा करिए मुझे हंसी आ गई। नहीं पितामह भीष्म कहते हैं कि कुलवंती नारी कभी बिना कारण के नहीं हंसती है। बेटी मैं इस कुंठा के साथ में मरना नहीं चाहता हूं, कि मेरे हृदय में ये कुंठा बनी रहे कि देखो आज द्रौपदी किस कारण से हंसी, मुझे ये बात नहीं पता चली। नहीं पितामह ऐसी बात नहीं, मुझे हंसी इसलिए आ गई कि आज आप इतना सुंदर उपदेश कर रहे हैं और कल उस सभा में मेरी जब
मेरे वस्त्रों को, मेरी साड़ी को जब खींचा गया था तो दुशासन के द्वारा, तो आप भी उस सभा में उपस्थित थे। अरे पितामह भीष्म यदि धनुष लेकर के खड़े हो जाते तो क्या किसी का सामर्थ्य था कि मेरे वस्त्रों पर हाथ लगा दे? लेकिन आप भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन मस्तक को नीचे किए हुए। और आज आप इतना सुंदर उपदेश कर रहे हैं, कहते हैं वो पितामह भीष्म जो इतना प्रकांड विद्वान है, वो पितामह भीष्म जो इतना बड़ा धनुर्धारी है, वो पितामह भीष्म जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, आज वो फपक करके रोने लगा। बेटी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, मैं भी उस सभा में बैठा हुआ था, लेकिन मैं क्या करूं, ये अन्न का प्रभाव बड़ा अद्भुत होता है। अरे दुर्योधन की उस दूषित अन्न को खा करके मेरी बुद्धि विकृत हो गई, मैं आज इस बात को स्वीकार करता हूं। हाँ, मैं चाहता तो रोक सकता था, लेकिन उस दूषित अन्न ने मुझे नहीं रोकने दिया। और पता है, आज मैंने इसके पहले कभी पांडवों को उपदेश नहीं किया, लेकिन आज मैं उपदेश कर रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आज 54 दिन से मैं इस बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, और इससे एक एक बूंद रक्त जो दुर्योधन के खाए हुए अन्न से बना हुआ था वो निकल चुका है, और आज मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है। और मैं आज तुमको उपदेश कर रहा हूं। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। नहीं नहीं पितामह, मेरा कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। यदि आपको कुछ भी मेरे द्वारा ये कही गई बात बुरा लगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान की ओर देख करके कहते हैं, आप मेरी मृत्यु को संवारने के लिए आए हैं। बड़ी कृपा की आपने। अरे हम यही चाहते हैं, और कौन नहीं ये चाहेगा। देखो मेरी एक पुत्री है, मैं चाहता हूं कि अंत समय जाते जाते मैं अपनी उस